तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। वीडियो आने में टाइम लगा क्योंकि यार गरज रहा था पूरा, इधर तड़ित झंझा और तेज़ वर्षा हो रही थी, इसके कारण वीडियो 2 घंटा आपका डिले है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रांची यूनिवर्सिटी में पूछा गया सीरीज डे का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सब कुछ सेम है। और ये भैक 1 का है, वैल्यू एडेड कोर्स भैक 1, यूजी सेमेस्टर 1, एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, साथ ही आपका हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस के क्वेश्चन हैं। 100 हैं। ठीक है, टाइमिंग 3 आवर है और इसको पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डायरेक्टली मैं बताता जाऊँगा और इसमें से देखिए मैं 100 क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन मान के चलिए कि आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 100% एक्यूरेसी सब क्वेश्चन में नहीं मिल सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपके गलत भी हो सकते हैं, मुझसे भी गलत हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। अगर आपका आफ्टर एनालिसिस नेट स्कोर आता है मान लीजिए 60, ठीक है, तो आपका 5 मार्क्स बढ़ भी सकता है और 5 मार्क्स घट भी सकता है। ठीक है, तो इसको एवरेज स्कोर मान के चलिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे मुझे डाउट है। चलिए, पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख खूबी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, इसमें है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कुषाण साम्राज्य का शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत। उत्तर भारत के मथुरा में इनका जो है राजधानी भी थी। ठीक है, और हाँ, सेट ए बी सी तीनों मैच कर लीजिएगा, इसी से थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय विकास का प्राथमिक लक्ष्य है? ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास का प्राथमिक लक्ष्य है आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी। 4 नंबर देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नीति का उद्देश्य संसाधनों और अवसरों के समान वितरण पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्र विकास को बढ़ावा देना है? ठीक है, तो माओवाद तो यह आतंकवादी संगठन, व्यापारिकता होगा नहीं, न उदारवाद या समाजवाद। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि संसाधनों के अवसरों के समान वितरण पर ध्यान केंद्रित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा न उदारवाद। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, भारत के किस संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन, 86 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक ने 21वीं सदी के भारत में राष्ट्रीय विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि 21वीं सदी के भारत में किस नीतिगत पहल का उद्देश्य उद्यमिता, नवाचार, कौशल विकास को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेक इन इंडिया अभियान, ऑप्शन बी। अगला है हमारा मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है, अब क्या ये बताऊँ। कुछ क्वेश्चन जो है ना, लगभग 20 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका रोल भी नहीं था फिर भी पूछ लिया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में बना था। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में मनरेगा किया गया। अगला है स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया? तो देखिए, नरेंद्र मोदी, 2014 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस कारक ने भारत में कृषि के आधुनिकीकरण में योगदान दिया है? ठीक है, तो कृषि के आधुनिकीकरण में योगदान किसने दिया है? कृषि सब्सिडी और सहायता योजना का कार्यान्वयन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर, इसमें है भारत के विकास के संदर्भ में नीली क्रांति का जो शब्द है किससे जुड़ा हुआ है? तो नीली क्रांति है मछली उत्पादन में वृद्धि और जलीय कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, इसमें पूछा गया है भारत में श्वेत क्रांति
किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास से जुड़ी है? तो देखिए श्वेत क्रांति हमारा दुग्ध उत्पादन, वर्गीज कुरियन थे इसके दाता, और डेयरी उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौते में सक्रिय रूप से भाग लिया है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, साप्टा, साउथ एशियन क्या है, फ्री ट्रेड, क्या है जी पूरा इसका फुल फॉर्म, फ्री ट्रेड अलायंस या कुछ होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य हैं? तो भाग 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे किस संवैधानिक संशोधन, 1 मिनट यार, 14 नंबर में भाग 4 होगा, भाग 4 का ए नहीं होगा, भाग 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन में 3 गो नया शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, 16 नंबर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए संपत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण नुकसान क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिले उसको धांस दीजिए पूरा एकदम। इसको सरकारी ऑप्शन बोलते हैं यार, सरकारी ऑप्शन कोई नहीं छोड़ता है जैसे सरकारी नौकरी छोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है सार्वभौमिक स्वच्छता और साफ सफाई प्राप्त करना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए नरसंहार को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। प्रमुख आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओली हाथू खुट्टी में हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। नेक्स्ट है हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय भागीदार के लिए जानी जाने वाली झारखंड की निडर महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ठीक है, तो इनका नाम है फूलो झानो। ये 1855 में जो हुआ था संथाल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ठीक है, और फूलो झानो इन्हीं के साथ थे। सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो, ठीक है, ये सब साथ में थे। नेक्स्ट है हमारा पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था 1954 में, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को सुलझाने के लिए ताशकंद समझौता जो रखा गया था, ठीक है, ताशकंद समझौता, यह 1965 के वार के बाद रखा गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब झारखंड आधिकारिक तौर पर एक अलग राज्य बन गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था लागू की गई? ठीक है, तो जो व्यवस्था लागू की गई है इसको हम लोग बोलते हैं किसके द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है? ठीक है, तो भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है, यार थोड़ा सा सो के उठे तो थोड़ा अजीब लगता है, गैर हस्तक्षेप। ठीक है, यानी कि हम किसी के व्यक्ति के राय देश में जाकर के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगला हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन है जंप करके 50 नंबर में चला गया है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को भारतीय ज्ञान प्रणाली की नींव माना जाता है और इसमें दर्शन, नैतिकता, शासन, अर्थशास्त्र, संहिता
ठीक है, और विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर, इसमें 50 नंबर में जंप कर गया है आपका। ठीक है, ये देखिए कहाँ गया यार 50 नंबर में, हाँ यहाँ पे आपका ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण, अर्थशास्त्र, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए फिर से हम लोग आ जाते हैं पोजीशन पे। हाँ, तो पोजीशन ले लिए अब। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में मुख्य रूप से इंडो आर्यन भाषी लोगों द्वारा बोली जाती है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। 32 नंबर देखिए, इसमें हमारा प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्राचीन भारत को संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा गया है? ठीक है, तो इसमें आर्यावर्त होना चाहिए और जम्बूद्वीप भी कन्फ्यूजेबल है। ठीक है, तो आर्यावर्त या जम्बूद्वीप जो भी मारे हैं, चलिए 50-50 है। आर्यावर्त 60-40 का ऑप्शन है, आर्यावर्त 60% लग रहा है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैंने बताया ना कि कुछ क्वेश्चन है जिसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिल पाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा, भारत को उसके संविधान में सामान्य क्या कहा गया है? तो देखिए भारत के संविधान को भारत कहा गया है यार, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें है किस काल में अरब प्रभावों ने भारत को महत्वपूर्ण प्रभावित किया? तो दोस्तों प्रारंभिक मध्य युग जब हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है, तब अरब मुस्लिम आक्रमणकारी जैसे से क्या नाम है, गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है, गजनी, इन सभी ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अगला हमारा, तुर्की मूल के किस राजवंश ने 13वीं शताब्दी से लेकर के सदियों तक भारत पर शासन किया? तो उनका नाम था तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, और फिर क्या है यार, गुलाम वंश आ गया था, और ये सभी दिल्ली सल्तनत में अपना कब्जा जमा लिए थे। ठीक है, 1206 से लेकर के 1526 तक। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा शब्द ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारत के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ कुलीन या गुनी लोग रहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका आंसर कन्फ्यूजेबल है, या तो आर्यावर्त होगा या फिर जम्बूद्वीप होगा। ठीक है, ये दो जो ऑप्शन देता है ना। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्व आधुनिक भारत में शून्य की अवधारणा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शून्य की जो अवधारणा का श्रेय दिया वह बराहमिहिर, क्योंकि आर्यभट्ट जो है वह दशमलव पद्धति की खोज की है। ठीक है, भारत प्राचीन विद्वान जो सौर मंडल में सूर्य केंद्रित मॉडल मतलब खगोल विज्ञान में पारंगत थे, तो देखिए खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शून्य की खोज बराहमिहिर और आर्यभट्ट, ये आपका सौरमंडल। फिर है, किस गणितज्ञ को दशमलव प्रणाली और स्थानीय मान की अवधारणा का विकसित किया? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ठीक है, 40 नंबर है, भास्कर प्रथम, एक मिनट यार इतना बड़ा हो जाता है छोटा। भास्कर प्रथम किस गणितीय अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, याद है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सब याद रखना पड़ेगा वैल्यू सब, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। चलिए जो भी है। नेक्स्ट है हमारा, किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने प्रसिद्ध कृति पंच सिद्धांतिका लिखी और ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित में उल्लेखनीय योगदान दिया? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वराहमिहिर, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 42 नंबर, इसमें है प्राचीन भारतीय इतिहास के दौरान मध्य एशिया से किस खानाबदोश जनजाति ने आक्रमण किया और गांधार और मथुरा जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। ठीक है, कुषाण इसके राइट आंसर होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इसमें है प्राचीन भारतीय विद्वान आर्यभट्ट और वराहमिहिर का जन्म स्थान क्या है? ठीक है, तो देखिए आर्यभट्ट का हो जाएगा कुसुमपुरा। कुसुमपुरा कहाँ पे है, या तो उड़ीसा में होगा या फिर आपका पाटलिपुत्र मतलब पटना में, और जो वराहमिहिर है ये उज्जैनी। उज्जैनी तो आपका मालूम है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कुसुमपुरा तो मुझे डाउट लग रहा है उड़ीसा में है ना बिहार में है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्राचीन काल के दौरान आधुनिक गणना के लिए महत्वपूर्ण कौन सी गणितीय अवधारणा की खोज की गई और इसका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वैज्ञानिक प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य की अवधारणा और दशमलव अंक प्रणाली। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब अंतिम और 5 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इंडिया का।
फिर है हमारा प्राचीन भारत में प्रचलित पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का क्या थी, जहाँ छात्र अपने शिक्षक के साथ आश्रम जैसी सेटिंग में रहते थे। तो गुरुकुल परंपरा इसको हम लोग कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत में पारंपरिक इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान कौन सा था, जहाँ छात्रों को इस्लामिक अध्ययन, अरबी भाषा और कुरान पाठ कराया जाता था। तो उसको हम लोग बोलते थे मदरसा। ठीक है, मदरसा मतलब देखिए इस्लाम धर्म में स्कूल को ही मदरसा कहा जाता है, सिंपल सा याद रखिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर। इसमें पूछा गया है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, इसको छोटा कर लेते हैं यार, चलिए अब ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दोष था। तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण दोष था वह था आपका कि स्वदेशी संस्कृति और विरासत के संरक्षण की उपेक्षा करता था। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू है नहीं यार गजब बेइज्जती है। देखें पंचायत। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत में पेश की गई नई शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि बहुत सारे भाषा इसमें आपको जानने हैं, बहुविषयक शिक्षा और विषय विकल्पों में लचीलापन को बढ़ावा देना। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आदमी खो जाएगा। ठीक है, इतना सब्जेक्ट, और बहुत से आदमी छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। और भाग यार नहीं होगा हमसे ग्रेजुएशन, गली मारो इसको सच बता रहा हूँ, बहुत से कैंडिडेट छोड़ छाड़ के भाग जाइएगा आप में से सेमेस्टर 8 जाते जाते। नेक्स्ट है हमारा NAP 2020 अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का प्रस्तावित लक्ष्य क्या है। तो 50% है। ठीक है, लेकिन 50% है ना, और घट जाएगा। देखिए अभी मान लीजिए कि 2024 तक तो आपका कंप्लीट कर लेगा बच्चा ग्रेजुएशन। ठीक है, अब 2024 में हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 100 बच्चे कंप्लीट किए। ठीक है, पूरे भारत में ग्रेजुएशन। अब कब कंप्लीट होगा, 25 में तो होगा नहीं, 26 में होगा एक के बार। 26 में मालूम है कितना होगा, मुश्किल से बता रहा हूँ, मुश्किल से 40 से 50 कैंडिडेट पास करेंगे ग्रेजुएशन। 60 को डायरेक्ट हरास हो जाएगा, 60 गो डायरेक्ट हरास। फिर 27 से 50 तक बढ़ेगा, मैक्सिमम 60 तक जाएगा, उससे ज़्यादा और नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कि 40% की घाटी होगा यहाँ पे। ठीक है, वो बच्चे छोड़ देंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी छोड़ देंगे जो पैसे की कमी के कारण, मतलब पैसा की कमी नहीं बोल सकते हैं, कि जिनको काम के साथ पढ़ाई करना है उनका छूट जाएगा। क्योंकि ये जो ग्रेजुएशन है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ने को डिमांड करता है, और अब वही बच्चे पढ़ पाएंगे केवल जिसके अंदर एकदम जुनून सा है कि नहीं यार करेंगे ग्रेजुएशन तो करेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जैसा अब कर दिया है आपका, तो बिना जुनून के अब ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 साल का है, कोई मामूली तो है नहीं, बीटेक जैसा है बेटा। पहले बीटेक 4 साल में आदमी कंप्लीट करता था, अब ग्रेजुएशन करेगा। चलिए, राष्ट्रीय विकास के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में शिक्षकों की क्या भूमिका है। शिक्षक लोग कुछ नहीं जानता है क्या भूमिका है, शिक्षक लोग भौंदा हो गया है उन लोग को समझ में नहीं आता कि सिलेबस क्या है और क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सच बता रहा हूँ, यूट्यूब में आपका 70% मदद होता है और 30% मदद आपका गेस्ट पेपर करता है। मास्टर लोग 10% मुश्किल से यदि मदद करता है तो करता है, ईमानदारी से बोलिएगा। ठीक है, और बहुत सारे जगह वहाँ पे तो मास्टर लोग जीरो मदद करता है, पूछने भी नहीं आता है कि सब्जेक्ट क्या है रे भाई, उसको खुद नहीं मालूम है तो आपको क्या बताएगा। जहाँ पे रांची में केवल कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपका क्लास होता है रेगुलरली। ठीक है, बाकी जैसे DSP MU हो गया, वो तो एक अलग ही यूनिवर्सिटी है। जैसे मारवाड़ी हो गया, डोरंडा कॉलेज हो गया, ठीक है, संत जेवियर हो गया, ये सब तो कुछ हैं जिसमें आपका रेगुलर क्लास होता है, बाकी सब में आपका उसी तरह से पार होता है जिसका भेड़िया दसान पार होता है चलिए, रांची वुमेंस कॉलेज हो गया। चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। 50 नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय, हाँ, कि शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो देखिए, सुविधा प्रदाता, संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे भारतीय योग गुरु महर्षि पतंजलि की योग सूत्र पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, तो महर्षि जो पतंजलि हैं इसके योग सूत्र पुस्तक का नाम क्या है।
योग सूत्र ही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक गलती किया है इन्होंने, जो पेपर सेट किया ना हिंदी में सेट किया है यार। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको हिंदी अच्छा से नहीं आता, जो इंग्लिश मीडियम से आया है, उसको तो दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब कभी पेपर को पूरा इंग्लिश में कर देते हैं, कभी पेपर को पूरा हिंदी में कर देते हैं, ये क्या चल रहा है यार। सच बता रहा हूँ, ये सब देख रेख करने का काम राज्यपाल का है और वीसी का है, वाइस चांसलर। इन लोग तो खुद बचना चाहता है कि हम लोग किसी तरह से बच जाए भाई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है कोई एक्शन नहीं लेगा, एक्शन हम ही लोग को लेना पड़ेगा, और विशेष रूप से कैंडिडेट को। चलिए जो भी है, रांची यूनिवर्सिटी के बच्चे फिर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एसकेएमयू में तो पूरा खेला हो गया है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध योग पुस्तक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्म योग। ठीक है, ऑप्शन बी इसका डी हो जाएगा, कर्म योग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा लिखित प्रसिद्ध योग पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट यार, योग साधना। ठीक है, योग साधना इस पुस्तक का नाम इंग्लिश में है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको, योग साधना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सिर की मस्तिष्क की समता और स्थिरता को बढ़ाने में मदद करता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। आगे देखते हैं, षष्ठ कर्म के उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, षष्ठ कर्म के उद्देश्य क्या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शारीरिक और मानसिक शुद्धि। अगला है हमारा 56 नंबर, वज्रासन किसके लिए लाभदायक है? तो देखिए दोस्तों, वज्रासन अगर आप कीजिएगा तो आपका जो है ना पाचन क्रिया बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब बैठ जाना है वज्रासन की मुद्रा में, खाना पहले आ लीजिए 200 मीटर चल के, खाना खाइए, कम से कम आपको 1 किलोमीटर चलना है। 200 मीटर है तो 5 बार चक्कर लगाइए, रात को भी दिन को भी, खाना खाने के बाद। ठीक है, उसके बाद बैठ जाइए वज्रासन की मुद्रा में 10 मिनट, आराम से इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। अगला है आपका, ताड़ासन का कौन सा स्वास्थ्य लाभ है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ताड़ासन का स्वास्थ्य लाभ है उपरोक्त सभी। सरकारी ऑप्शन है, मार दीजिए। 58 नंबर है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में कौन आसन मददगार है? ठीक है, ब्लड प्रेशर को अगर आपको कंट्रोल करना है तो कौन सा आसन करना पड़ेगा? ऑप्शन लगाइए टिक, उपरोक्त सभी सही है। 59 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आसन मधुमेह नियंत्रण करने में सहायक है? मधुमेह मतलब डायबिटीज, और डायबिटीज का रेंज कितना होता है? फास्टिंग में होता है आपका, जिसको पीपी सॉरी एक होता है यार, मैं भूल गया, सब पहले करता था टेस्ट वगैरह, अब भूल गया हूँ यार। 60 से अगर प्लस है ना खाना खाली पेट में, ठीक है, ग्लूकोज लेवल मिलीग्राम परसेंट DCL होता है। ठीक है, मिलीग्राम mg परसेंट DL, तो शुगर आपका हो गया है। और खाना खाने के बाद अगर आपका 80 से ज़्यादा है शुगर लेवल, तो आपका शुगर हो गया है। वो छोटका मशीनवा से मत कीजिएगा, आप सैंपल, ब्लड सैंपल दे के वहाँ से चेक करने दे दीजिएगा, 50 रुपया लेगा। ठीक है, अपना शुगर लेवल चेक कराइएगा तो कभी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा आसन मधुमेह नियंत्रण करने में सहायक है? तो ये सभी हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा अच्छा है, मधुमेह में आपको मीठा सामान का सेवन नहीं करना है, और आपको दौड़ना है सुबह और शाम। ठीक है, और आपको ज़मीन के अंदर का सामान नहीं खाना है, जैसे आलू हो गया, ज़मीन के अंदर का प्याज हो गया, कोई भी चीज़। अगला है, रांची विश्वविद्यालय रांची का योग विद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 नंबर। 61 है हमारा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो देखिए, पहली भारतीय महिला है साइना नेहवाल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के का नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम, सॉरी रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। ठीक है, और इससे जो है रक्त में थक्का जमना कम हो जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त जमने में समस्या। अगला है, बास्केटबॉल ग्राउंड का जो हमारा डायमेंशन होता है वह कितना होता है? तो 28x15, मतलब 28 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस खेल में 11 से ज़्यादा खिलाड़ी नहीं होते हैं? ठीक है, तो देखिए 11 से ज़्यादा खिलाड़ी कबड्डी में नहीं होते, क्योंकि कबड्डी में मात्र 7 मेंबर होते हैं, प्लेइंग मेंबर। ठीक है, बाकी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल इन सब में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे
फुटबॉल टीम की प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 यार। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो देखिए मोदिया जो है अपने नाम पे कर लिए हैं, सॉरी किसी को अगर बुरा लगता है तो, मोदी अपने नाम पे कर लिए हैं। पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, अब जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है पहले, और उससे पहले था हमारा ऑस्ट्रेलिया में था। ठीक है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट है, कबड्डी प्रतियोगिता में एक टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं? तो कबड्डी में 7 गो होता है। कबड्डी 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 खेले हैं ना बचपन में, अब तो कौन खेलता है ना पूरा मार पीट होता था हम लोग पकड़ के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? ठीक है, तो शारीरिक फिटनेस का घटक कौन नहीं? कमजोरी। कमजोरी है तो घटक क्या रहेगा इसमें? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 69, कई स्वास्थ्य मॉडलों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य का आयाम नहीं माना जाता है? ठीक है, तो आर्थिक आयाम नहीं माना जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ठीक है, तो स्वास्थ्य को सबसे उचित रूप से कौन परिभाषित करता है? शारीरिक, मन और सामाजिक पहलुओं का पूर्ण कल्याण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जो सबसे लंबा चौड़ा है इसी को लिख दीजिए यार, बीमारी या दुर्लभता को अनुपस्थिति की विशेषता वाला कल्याण की एक गतिशील स्थिति है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर, स्वास्थ्य की देखभाल व्यापक परिभाषा क्या है? तो व्यापक मतलब बड़ा वाला, ठीक है सभी पहलुओं को कल्याण, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमता को बनाए रखना। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेलनेस का लाभ है? ठीक है, तो वेलनेस का लाभ इनमें से कौन सा है? देखिए आपको जो है प्रोडक्टिविटी में आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे मतलब ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाइएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक, शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक मुख्य रूप से काम करने वाली मांसपेशियों को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हृदय, रक्त वाहिकाओं और फेफड़ों की क्षमता को संदर्भित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका हृदय संबंधी सहन शक्ति। ठीक है, 75 नंबर है हमारा बैडमिंटन सॉरी जो कॉर्क होता है बैडमिंटन का, ठीक है, शटल कॉक यहाँ पे लिखा है, का मानक वजन कितना होता है? तो देखिए इसका एवरेज वजन होता है 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी टेबल टेनिस के लिए जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शरत कमल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, हॉकी का मैदान का आकार कितना होता है? तो देखिए 91.40 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा। ठीक है, अगला है 79 नंबर कि 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ झारखंड के किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, इसी साल तो हुआ है 2024 में, जनवरी या फरवरी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड में मरांगोमकी के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, षटकर्म किसे कहा जाता है? ठीक है, तो षटकर्म दोस्तों, षटकर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की शुद्धि के लिए प्रक्रिया। अगला है हमारा, षटकर्म में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो षटकर्म में कौन सा सही नहीं है? अब इसका आंसर मैं कन्फ्यूजन में हूँ, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अगला है जो गरुड़ासन होता है के नाम का अर्थ बताइए। गरुड़ देखें, गरुड़ आपको मालूम है गरुड़ फोर्स, जो गरुड़ कमांडो है इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल फोर्स है। ठीक है, गरुड़ कमांडो यानी कि एयरफोर्स में जो कमांडो बनते हैं उनको कहा जाता है गरुड़ कमांडो। मैं गया था यार, कुछ मार्क्स के कारण छट गया, सब पास कर लिया था, बस कुछ और मार्क्स आ जाता। चलिए कोई बात नहीं। गरुड़ कमांडो एयरफोर्स का होता है। आर्मी का जो होता है उसे बोलते हैं पैरा कमांडो। ठीक है, और नेवी में जो होता है उससे बोलते हैं मार्कोस कमांडो।
और एक होता है गोरखा कमांडो ना, बहुत सारा है एनएसजी कमांडो। इन सब में जो डेंजर कौन है? डेंजर सब है यार, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेहनत कराया जाता है ये गुरखा और आपका मार्कोस, मतलब मगरमच्छ लोग को दौड़ा दौड़ा के पीटता है। चलिए, पीटता नहीं है बिना वजह के, मतलब उन लोग जल थल वायु तीनों में काम करना सीख जाता है। चलिए, सभी कमांडो फोर्सेस अच्छे हैं, सब हमारे देश के लिए हैं और इन फ्यूचर अगर आपको अवसर मिले तो आप भी जाइएगा, ठीक है। मेरे इंग्लिश में मार्क्स कम आ गए थे इसलिए मैं पीछे हट गया, नहीं तो मैं गरुड़ कमांडो में होता। चलिए, नेक्स्ट है हमारा भुजंगासन का विशेष ध्यान किस भाग को दिया जाता है? ठीक है, भुजंगासन का विशेष ध्यान किस भाग को दिया जाता है? अरे यार, इसका राइट आंसर कहाँ की है? गरुड़ासन के नाम का अर्थ बताइए। तो देखिए, गरुड़ की पाँव के जैसा बंधा हुआ आपको शरीर को कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भुजंगासन का विशेष ध्यान किस भाग को दिया जाता है? देखिए, तो भुजंगासन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुजंगासन का हो जाएगा पेट के संतुलन पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चक्रासन किस श्रेणी के आसन में आता है? चक्रासन जो है यह किस श्रेणी के आसन में आता है? तो चक्र की भांति होता है इसमें और इसलिए इसको हम लोग राइट आंसर मारेंगे पीठ के आसन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है भुजंगासन किस श्रेणी के आसन में आता है? यही क्वेश्चन आ गया क्या यार? नहीं, भुजंगासन की विशेषता, ये भुजंगासन किस श्रेणी के आसन में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थिति आसन, ठीक है। नेक्स्ट है प्राणायाम का अर्थ क्या है? तो प्राणायाम, श्वास की नियंत्रण शक्ति को ही प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। सुबह को आप 2 चीज़ कीजिए कम से कम, थोड़ा सा योगा कीजिए, इसमें आप प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, ठीक है, ये 3 चीज़ क्या कीजिए। और आप थोड़ा सा योगिंग किया कीजिए। रनिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, योगिंग मतलब धीरे धीरे दौड़ना, ठीक है। और आप थोड़ा सा डंबल वम्बल उठाइए, थोड़ा सा पुशअप्स सिटअप्स लगाइए, डिप्स वगैरह मारिए, बॉयज़ हो या गर्ल्स सभी के लिए, क्योंकि बॉडी सभी का फिट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग का सोना का है और आप लोग का चांदी का है, ठीक है। तो सबको मेहनत करना पड़ेगा इक्वली। चलिए, नहीं तो फिर पेट निकल जाएगा, फिर बोलिएगा अरे यार फैमिली पैक निकल गया मेरा। प्राणायाम किसे कहा जाता है? तो ये हो गया हमारा श्वास प्रत्याहार या आसन, या क्या होगा इसका राइट आंसर? यही हो जाएगा श्वास प्रश्वास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राणायाम में श्वास लेने को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जब हम लोग श्वास लेते हैं तो इसको हम लोग पूरक बोलेंगे और इसका यही आंसर हो जाएगा यार, और क्या। 90 नंबर है हमारा कपालभाति प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मानसिक शक्ति को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है? इन फ्यूचर आप में से बहुत से क्या सभी गर्ल्स जितने भी हैं 3 से 4 साल के दरमियान या 5 साल मैक्सिमम, आप लोग सब प्रेग्नेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी पीरियड में आपको बहुत सारी चीज़ों का पालन करना है, उसमें से प्राणायाम वगैरह मत कीजिएगा, भस्त्रिका, कपालभाति सब मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हम लोग मार देंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और विशेष रूप से आपको जो चीज़ नहीं जानते हैं वो चीज़ तो करना ही नहीं है, ठीक है। और एक विशेष ध्यान करना है कि जब भी आप मैं मेडिकल फील्ड में 3 साल काम किया, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, बोलने में मुझे हिचकिचाहट भी नहीं होती है। आपको HB टेस्ट करवा लेना है। HB टेस्ट क्या होता है? HIV नहीं बोला हूँ यार, HIV भी होता है, लेकिन HIV कराना ज़रूरी है, बट वो पहले ही दरमियान आप जब भी होते हैं, ठीक है, तो आपको HB टेस्ट कराना होता है। HB मतलब हीमोग्लोबिन टेस्ट, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है आपका एबव 12 होना चाहिए, ठीक है। 12 ग्राम से ज़्यादा ही होना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। नहीं तो फिर आपका जो होने वाला बच्चा होगा, ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपके बच्चे में खून की कमी हो जाएगी, आप में भी खून की कमी हो जाएगी। और अगर बच्चे में खून की कमी हो गई ना तो थैलेसीमिया हो जाएगा बच्चे को। थैलेसीमिया मतलब कि उसे यार जब प्रत्येक 3 महीना में उसको ब्लड चढ़ाओ, प्रत्येक 3 महीना में पूरा लाइफ टाइम चलाते चलाओ, ठीक है। तो थैलेसीमिया बहुत बड़ी रीज़न है, इसलिए मैं बोलता हूँ यार कि कम से कम सारी चीज़ों को हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। और विशेष रूप से थैलेसीमिया उन बच्चों का होता है जो बाल विवाह हो जाता है। जैसे अगर आप अर्ली 18 या 18 साल से पहले ही अगर आप शादी कर लेते हैं गर्ल्स, ठीक है, और आप शारीरिक रूप से फिट नहीं है, फिर भी आप 19 में भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो आपको थैलेसीमिया होने की संभावना है बच्चों में, ठीक है। जब मैं आता था ना तो सच बताऊँ
खुद बहुत अफसोस लगता था, छोटे छोटे बच्चों का ब्लड एकदम कलेक्ट करना पड़ता था यार। 6 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, चलिए उस फील्ड को मैंने अभी छोड़ दिया है। ठीक है, तो एक काम करना है, एनी हाउ आपको कम से कम 18 साल तक तो शादी नहीं है करना है, चाहे घर वाले कितना भी बोल लें। हाँ, लेकिन आपको भी सही सलामत रहना है, ऐसा नहीं कि आप कोई गलत कदम उठा लें। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं कीजिएगा, नहीं तो घर वाले शादी दे देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे और। ठीक है, चलिए जो भी बातें हैं मैं क्लियर बोलता हूँ आपको एक दोस्त की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्राणायाम करते समय श्वास की गति किस तरह होती है? तो धीरे और गहरे। ठीक है, धीरे और गहरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर हम लोगों ने कर लिए। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य का सुधार। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हठ योग के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो हठ योग के जो प्रमुख अंग होते हैं ये 8 होते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल राइट आंसर मैं नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो अगला है हमारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ठीक है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये देखिए अष्टांग योग के ये भाग हैं। देखिए 8 गो है, यम 1, नियम 2, आसन 3, प्राणायाम 4, प्रत्याहार 5, धारणा 6, ध्यान 7 और समाधि 8। ये अष्टांग योग है, लेकिन अष्टांग योग कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिया। अब मैं क्या मारूं, खुद कन्फ्यूज हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई? 2014-15 में हुआ। 14 में ऑप्शन नहीं है तो 15 को ही टिक लगाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, योग सूत्र में भाग होते हैं। ठीक है, योग सूत्र में कितने भागों में है योग सूत्र? तो हमने इसको 5 गो अंग में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसके कोशिश से शुरू हुआ? तो देखिए इसका राइट आंसर होना तो चाहिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी दिया गया तो हम लोग नरेंद्र मोदी को ही टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अभी रीजन बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा, कब संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्य द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने की प्रस्तावना मिली? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2014 को। ठीक है, अब आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। तो अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट है, जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं, सपोज दैट किसी का आ गया है आपका 50 नंबर। ठीक है, तो आपको मानना है कि आपका मार्क्स 55 भी जा सकता है, 45 भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर एक्चुअल आंसर मैं नहीं निकाल पाया हूँ। ठीक है, अनुमान के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेस पे, मेमोरी बेस पे मैंने उसका आंसर किया है। लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एवरेज मार्क्स जितना आया वो एवरेज मार्क्स है। 5 मार्क्स ज़्यादा भी आ सकता है रिजल्ट में और 5 मार्क्स कम भी आ सकता है। ठीक है, अब बात आता है भाई रिजल्ट कब आएगा ये भी बता दीजिए। तो रिजल्ट आपका जो है आज कितना हो गया, अप्रैल मई हो गया, जून जुलाई अगस्त या सितंबर में आएगा। ठीक है, 3 से 4 महीना लग जाएगा। और जिनके पास स्किल नहीं है वो लोग स्किल सीखा कीजिए, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन में आपको करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। 4 साल का है, टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा टाइम है। ठीक है, तो आप लोग स्किल सीख लीजिए, कंप्यूटर स्किल, कोई भी स्किल्स। गर्ल्स हैं तो कोई दूसरा स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, कहीं कंपनी में काम मिलता है तो कर लीजिए, प्राइवेट जॉब्स। ठीक है, TCS वगैरह आता है तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग इस बार वोट दे रहे हैं अच्छे से वोट दीजिएगा, किसी से पैसा मत लीजिएगा, नहीं तो आज ले लीजिएगा, मान ले 500 रुपया आप ले लिए। ठीक है, फ्यूचर में जाकर के आपको कोई बोल देगा ना कि यार पैसा लेके वोट दिया है तुम, तो वो सब मत कीजिएगा, क्योंकि नेता किसी का नहीं होता, ना ही कुछ देता, बस लेता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जिनको PDF चाहिए PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग इन फ्यूचर एग्ज़ाम देने वाले हैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।